हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम आगे चलते हुए अपने ऑनलाइन तीर्थ यात्रा की श्रृंखला में आज हम मनन के रूप में, श्रवण के रूप में गुरुवायूर धाम की परिक्रमा करेंगे। गुरुवायूर धाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरुवायूर धाम ये केरल राज्य, भारत में केरल राज्य में एक प्राचीन और एक प्रसिद्ध ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर गुरुवायूर नाम, गुरुवायूर अप्पन नाम के भगवान हैं। और अप्पन यानी भगवान, लॉर्ड गुरुवायूर अपन, और ये क्षेत्र का नाम है गुरुवायूर। तो आज हम इसके विषय में कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। ये मंदिर कैसे यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, यहाँ पर ये भगवान कैसे आए, यहाँ के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लीलाएं और यहाँ के भक्तों के साथ में भगवान का आदान और प्रदान, ये हमारे आज के परिक्रमा का विशेष जो है सूची होगा। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि 4 प्रकार के मंदिर होते हैं। 4 प्रकार के मंदिर होते हैं। तो पहला जो है उसे कहते हैं क्षेत्र। पहला क्षेत्र, दूसरा महाक्षेत्र, तीसरा दिव्य क्षेत्र और चौथा दिव्य धाम। फिर से हम दोहराएंगे, क्षेत्र, महाक्षेत्र, दिव्य क्षेत्र और चौथा दिव्य धाम। तो ये 4 चीजों का मतलब क्या है? स्कंद पुराण में वर्णित है कि 4 क्षेत्रों में ये 4 चीजों का ऐसे वर्णन है। क्षेत्र, क्षेत्र यानी जहाँ पर एक मंदिर हो, जहाँ पर एक मंदिर है और वहां पर एक अर्च विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की है मानव समाज। तो जो मानव समाज प्राण प्रतिष्ठा करता है, मंदिर का अंकलन होता है, मंदिर की स्थापना होती है, उस क्षेत्र, उसको कहते हैं क्षेत्र। तो ऐसा देखेंगे कि भारत भर में, अब पूरे विश्व भर में ऐसे अनेक क्षेत्र मिलेंगे जहाँ पर मंदिरें हैं और नियमित रूप से पूजा हो रहा है और प्रामाणिक रूप से एक अर्च विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यह पहला क्षेत्र। दूसरा है महाक्षेत्र। महाक्षेत्र यानी जहाँ पर मंदिर है और वहां पर भगवान के अर्च विग्रह भी है। लेकिन ये अर्च विग्रह जो यहाँ पर है, ये किसी मानव ने या किसी मानव समाज ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। इसकी प्राण प्रतिष्ठा की है देवताओं ने। तो वो मंदिर है लेकिन देवताओं के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित ये जो अर्च विग्रह है, इसे कहते हैं महाक्षेत्र। तीसरा जो है वो है दिव्य क्षेत्र। दिव्य क्षेत्र का मतलब है कि नहीं तो मंदिर तो है ही, नहीं तो ना ही कोई मानव ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, ना ही किसी देवता ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की, अपितु ये स्वयंभू ये अर्च विग्रह है जो भगवान ने स्वयं प्रेरित होकर उसको जो है वहां प्रकट किया है। इसे कहते हैं दिव्य क्षेत्र। उस मंदिर को कहते हैं दिव्य क्षेत्र। और चौथा जो है वह है दिव्य धाम। दिव्य धाम यानी वो जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा दिव्य है, वो एरिया ही दिव्य है। तो वहाँ के सारे चीज जो है दिव्य है। मंदिर, वहाँ के तीर्थ, ये सब इतने दिव्य है कि मानो पूरा धाम है। जैसे उदाहरण के रूप में मायापुर, वृंदावन में कुछ सिर्फ मंदिर दिव्य नहीं है, मंदिर पूरा जो क्षेत्र है,
वृंदावन की नदियाँ, वृंदावन के पेड़, वृंदावन का रज, डस्ट, वृंदावन के सारे चीज़ जो है पूजनीय है, ये दिव्य है। तो पूरा दिव्य धाम जो भी वहाँ पर है, वो दिव्य है उस एरिया में, उसे कहते हैं दिव्य धाम। तो दिव्य धाम का एक उदाहरण आता है मायापुर, अयोध्या और वृंदावन धाम, यहाँ सब चीज़ें जो है उस धाम की पूजनीय है। तो ये दिव्य धाम है। दिव्य क्षेत्र जो हमने तीसरा बताया वो जो स्वयंभू भगवान आए हैं, तो ऐसे अनेक-अनेक अर्च विग्रह आपको मिलेंगे जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, है कि नहीं? जैसे भगवान को अर्च विग्रह जो प्रकट हुए भगवान के, वो है रेमुना में क्षीरचोर गोपीनाथ, फिर उसके बाद उडुपी और ऐसे अलग-अलग दिव्य अर्च विग्रह पूरे भारत भर में आपको जो है आपको प्रतिष्ठित मिलेंगे। पंढरपुर धाम में इत्यादि-इत्यादि, देहू में, ये सब जो अर्च विग्रह जो वहाँ पर प्रकट हुए, स्वयंभू प्रकट हुए। क्षेत्र हमने बहुत देख लिए, महाक्षेत्र यानी जहाँ पर मंदिर है और जहाँ पर अर्च विग्रह देवताओं ने स्थापित किया। तो ये जो गुरुवायुर है, ये गुरुवायुर मंदिर की स्थापना, गुरुवायुर के अर्च विग्रह की स्थापना देवताओं ने की। इसलिए गुरुवायुर जो मंदिर है, ये महाक्षेत्र के अंतर्गत इसका वर्णन आता है, ऐसे स्कंद पुराण में उल्लेखित है। तो गुरुवायुर ये महाक्षेत्र है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह, सुंदर अर्च विग्रह भगवान श्री कृष्ण का है। ये अर्च विग्रह 2 देवताओं ने इसे स्थापित किया है यहाँ पर। एक है गुरु और दूसरा है वायु, गुरु वायु। गुरु यानी बृहस्पति महाराज, जो देवताओं के गुरु है, और वायुदेव यानी वायुदेव। तो वायुदेव और गुरु के द्वारा ये प्रस्तावित हुआ है जॉइंटली, इसलिए ये भगवान का नाम पड़ा गुरु वायु अप्पन। गुरु और वायु के अप्पन यानी भगवान। तो यहाँ पर गुरुवायुर अप्पन, और क्योंकि ये गुरुवायुर यहाँ पर स्थित हो गया, इसलिए प्राचीन में इसका नाम पड़ा था वायुरपुर, गुरुवायुरपुर, और अंतर्गत धीरे-धीरे फिर पुर निकल गया और गुरुवायुर जगह हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर यहाँ पर छवि है, यहाँ पर अर्च विग्रह है जो गुरु और वायु, बृहस्पति और वायु ने स्थापित की है। इस क्षेत्र की अनेक महिमा है। एक कहानी आती है वेदों में वर्णित कि एक बार इस क्षेत्र में एक पति-पत्नी रहते थे। उनका जीवन बड़ा जो है पापमय था। उनके जीवन में कुछ पुण्य का क्लेश नहीं था और गलत कार्य करके अपना वो पारिवारिक जीवन जी रहे थे। एक समय की बात है, उस जगह पे आए वो, उस क्षेत्र में जब आए, उस मंदिर के बगल में, उस मंदिर के बगल में तीर्थ था। उस तीर्थ के बगल में एक वहाँ पर भक्त आकर जो है पूजा-पाठ और तप इत्यादि कर रहा था। उसको देखते ही ये जो पति-पत्नी, उसमें जो पति था, जो पापी कृत्य में लगा था, उसे देख के उसे बहुत ग्लानि हुई, क्लेश आया, एन्वी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उस भक्त को बहुत बुरा-भला कहा। जैसे उसने बहुत बुरा-भला कहा, कुछ समय के बाद अचानक वो व्यक्ति जो बुरा-भला कह रहा था, उसका एक पाषाण रूप में उसका जो है रूपांतर हो गया, पत्थर बन गया वो। उसकी पत्नी ने देखा, वो बड़ी परेशान हो गई। उसने कहा कि मेरा पति अचानक पत्थर बन गया, मेरा क्या होगा? पत्नी जाके उसने माफ़ी माँगा उस वैष्णव से, कहा कि आपको बड़ा बुरा-भला कहा, तो मेरा पति पत्थर बन गया, कृपया आप कुछ कीजिए, इसे फिर से ठीक कीजिए। तो वो डिवोटी कहा कि बोले कि मैंने तो कुछ किया नहीं है और मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो ये धाम का ही महत्व है। ऐसे कहा गया है महात्म्य में कि इस धाम में किसी भक्त का अपराध करोगे, तो आपको अनेक-अनेक यातनाएँ होगी और उसमें से एक यात्रा है आपको, आप पाषाण बन जाएँगे। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो धाम का ही महिमा यहाँ पर है, गुरुवायुर का कि ऐसा हो गया है। तो पत्नी ने कहा कि कुछ कीजिए मेरे पति के लिए। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, इस धाम में ऐसे में लिखा है कि यहाँ पर जो सेवा करता है भगवान की और यात्रियों की, सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराता है, सेवा करता है, यहाँ पर देखे, उसको जो बहुत अच्छे एक तरह से बहुत उसको एक तरह से ऐसा कहा गया है कि बहुत सुंदर रूप से उसका जो है
पाप निवारण हो जाता है। तो आप ऐसे कीजिए, अपने पति को ठीक करने के लिए यहाँ पर इस धाम में रहिए और बहुत सेवा कीजिए। तो ऐसे कहा गया है कि पत्नी वहाँ पर रही और उसका उसके कारण ऐसे कहा गया है कि वो पत्नी वहाँ पर रह के उसने बहुत सेवा किया यात्रियों का और यात्रियों की सेवा करते-करते ये वैष्णव जब भी आते थे, उनके उनके मुख से इस धाम के बारे में बहुत सुनने के बाद उसका जीवन पवित्र हो गया और उसकी पवित्रता के कारण उसका पति फिर से पाषाण से मनुष्य रूप में आ गया और दोनों अच्छे भक्त बन गए। तो ये जगह की महिमा जो है अनेक-अनेक शास्त्रों में ऐसे वर्णन किया है। ऐसे कहा गया है कि ये जो धाम है, ये पहले गुरुवायूर भगवान आने के पहले ये भगवान शिव जी का एक धाम कहलाता था। इस भारत भूमि में बहुत सारे शिव जी के धाम हैं। शिव जी का एक क्षेत्र है और अनेक शिव जी के क्षेत्र बाद में शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण को अपना क्षेत्र देकर वो किसी और जगह चले गए। उदाहरण के रूप में पहले ऐसे कहा गया है कि आदि काल में बद्रीनाथ ये क्षेत्र शिव जी का शिव जी का था। लेकिन भगवान नर नारायण जब आए, बद्र विशाल जब आए, तो फिर शिव जी केदारनाथ चले गए और बद्रीनाथ भगवान नारायण को दे दिया। उसी तरह इसकी कहानी भी ऐसे कोई है कि इस जगह पर पहले एक तीर्थ था, जिसका नाम था रुद्र तीर्थ, अभी भी वो तीर्थ वहाँ पर उपलब्ध है। एक पॉन्ड, एक सरोवर, उस सरोवर के अंदर शिव जी और पार्वती हमेशा रहते थे और वहाँ पर वो अपना जो लीला करते थे और ऐसे कहा गया है कि उस लीला के अनुरूप इस स्थान का नाम पड़ा था रुद्र तीर्थ। ऐसे कहा गया है कि ये तीर्थ इतना फ़ेमस है कि गुरुवायूर आने के पहले से ही ये तीर्थ प्रचलित था। आपको शायद याद होगा चौथे स्कंद में राजा प्रचनी परिषद ने अपने पुत्रों प्रचेताओं को भेजा था, जाओ यज्ञ विवाह करने के पहले और राजा बनने के पहले यज्ञ तपस्या से अपना जो है सिद्धि बढ़ाओ, पवित्रता बढ़ाइए। तो प्रचेता जब आए थे वन में ढूँढते-ढूँढते उनको ये रुद्र तीर्थ मिला था और उस समय उन्होंने बहुत आकांक्षा की थी कि मुझे हमें भगवान की आराधना करनी है, लेकिन मार्गदर्शन भी चाहिए। तो उस समय भगवान शिव जी ने उनका ये कहना सुना। भगवान शिव जी इस रुद्र तीर्थ के बगल में खड़े थे, वहाँ से प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने उन्हें रुद्र गीत नाम का जो है आशीर्वचन और व्याख्याएँ सुनाई। भागवत में इसका वर्णन आता है चौथे स्कंद में। तो भगवान शिव जी के आदेश पर फिर ये सब प्रजेता इस रुद्र तीर्थ के अंदर प्रवेश किए और यहाँ पर आप देखते हैं कि कैसे उनको भगवान नारायण का जो है दर्शन मिला और भगवान नारायण ने खुश होके कहा कि आपके तपस्या, आपके मनोबल से बड़ा प्रसन्न हूँ और ख़ास करके आप साथ में रहे, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा कि एकत्र रहे और आपकी संग, आपकी यूनिटी के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रचेताओं को अपना जीवन परिपूर्ण हुआ, वो रुद्र तीर्थ में यहाँ पर उनका जीवन परिपूर्ण हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान शिव जी इस तीर्थ में हमेशा रहते थे पार्वती देवी के साथ में और यहाँ से उन्होंने अनेक साधुओं को जो है, उनको प्रवचन दिए, उनको व्याख्यान किए और इस तरह से ये तीर्थ पहले से पवित्र रहा है। अभी रही बात कि ये गुरुवायूर भगवान यहाँ कैसे आए? तो ऐसा कहा गया है कि ये कहानी है द्वारका की। कहाँ की? द्वारका की। द्वारका में भगवान द्वारकाधीश थे और भगवान की पटरानियाँ थी, भगवान का पूरा परिवार था और आपको पता होगा कि द्वारका लीला होने के बाद द्वापर के अंत में द्वारका पूरा समुद्र में समा गया। तो ऐसे कहा गया कि भगवान की जो पटरानियाँ थी, उनके खुद के एक-एक अर्च विग्रह थे भगवान श्री कृष्ण के और वो अर्च विग्रह उनको अलग-अलग जगहों से मिली थी। किसी ने किसी सूर्य भगवान से किसी को प्राप्त हुआ था, किसी को ये अर्च विग्रह चंद्रमा से प्राप्त हुई थी, किसी को डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुई थी। ऐसे ऐसे कहा गया है 16,108 पटरानियों के 16,108 अर्च विग्रह थे। ये सब अर्च विग्रह जो है, जब द्वारका समा गया, ये सारे अर्च विग्रह समुद्र में समा गए। लेकिन समुद्र में समाते-समाते ऐसे कहा गया कहीं अर्च विग्रह वो देवताओं ने फिर से अपने पास ले लिए, लेकिन कुछ अर्च विग्रह जो है समुद्र से ऊपर आए और अनेक-अनेक भक्तों के हाथ पड़े और वो भक्तों ने इन्हें स्थापित किया। तो ऐसा कहना है जो गुरुवायूर के जो वहाँ के लोक ट्रेडिशन है, लोक कथाएँ में ऐसी है कि बोलते हैं कि
आप अगर देखेंगे, ये जो पश्चिमी तट है, वेस्टर्न कोस्ट जो भारत का, तो द्वारका गुजरात में है। तो कोस्टल एरिया गुजरात से लेके केरल तक देखेंगे आप, बहुत से कृष्ण के मंदिर हैं। हुँ, और ये सब मंदिर का कनेक्शन द्वारका से है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, लोक कथा में कहते हैं उडुपी में भगवान उडुपी कृष्ण हैं। ये कहाँ से आए? ये जो डीटी है द्वारका में थे। ये द्वारका से प्रकट हुए, कहाँ पर? द्वारका से निकल के ये आए अपने स्व इच्छा से कहाँ पर? उडुपी में, जहाँ मध्वाचार्य को प्राप्त हुए और मध्वाचार्य ने उनका सेवा वहाँ पर शुरू किया। ऐसे अनेक-अनेक अर्च विग्रह छोटे-बड़े जो भी हैं, ये सब जो है कोस्टल एरिया में आपको मिलेंगे। और उसी में से एक अर्च विग्रह जो है ये, जो गुरुवायूर अप्पन नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये ऐसे कहा गया है कि ये अर्च विग्रह प्राचीन अर्च विग्रह, द्वारका से भी प्राचीन अर्च विग्रह है। इसकी कहानी आती है गर्ग संहिता में। ऐसे कहा जाता है कि बहुत-बहुत हज़ारों साल पहले ब्रह्मा जी को ये अर्च विग्रह भगवान नारायण ने स्वयं दिया था। भगवान ने इसकी सेवा पूजा की थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के परंपरा में आगे सुतपा और वृष्णि, सुतपा जो है वो देवताओं के साम्राज्य में थे। सुतपा और वृष्णि हस्बैंड वाइफ पति-पत्नी थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करें। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत अर्चना, सेवा, पूजा की। ब्रह्मा जी प्रकट होके कहे कि आपको भगवान कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये अर्च विग्रह जो उनको नारायण से मिला था, ये उनको देके कहा कि आप इसकी सेवा पूजा कीजिए और तप के बल से आपको भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान आपको जो है पुत्र के रूप में आपको वरदान देंगे। तो सुत व कृष्ण ने बड़ा भीषण तपस्या किया, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा पूजा की। उसके बाद भगवान प्रसन्न होके कहे कि आपके जीवन में मैं पुत्र के रूप में आऊँगा, 1 बार नहीं 3 बार आऊँगा। तो ये इस काल में एक पुत्र के रूप में मैं आऊँगा, मेरा नाम होगा वृष्णिगर्भ, वृष्णिगर्भ के रूप में आऊँगा। तो मैं आपके घर में आऊँगा पुत्र के रूप में, लेकिन इस भगवान की ये अर्च विग्रह की भी आप सेवा पूजा क जारी रखिए। अगली बार जब आएँगे आप फिर से जन्म लेकर, फिर से मैं आपके घर पे और एक बार आऊँगा, प्रकट होऊँगा और उस समय मेरा नाम होगा वामन देव। ऐसे 3 बार मैं आऊँगा। तो तीनों बार जब सुतोव पृश्नी ने अर्च विग्रह की सेवा की, तो उनको पृश्नी गर्भ के रूप में भगवान का अवतार उनके घर में पैदा हुए। दूसरा, नेक्स्ट टाइम अदिति और कश्यप, इसके रूप में दोनों आए, पृश्नी और सुतपा, और उनके घर में वामन देव प्रकट हुए। उस जीवन में भी उन्होंने इसी अर्च विग्रह का उनको प्राप्त हुए। हाँ, अनायास अचानक उनको ये जीवन में ये अर्च विग्रह कहीं से तो मिले, इसका सेवा पूजा उन्होंने किया। और तीसरा, जब वो देवकी और वसुदेव बने, तो उनके जीवन में उनके घर में द्वारकाधीश कृष्ण जो है, ये आए, अवतरण हुए। उस समय भी ये अर्च विग्रह उनके हाथ लगा। तो एक जगह पे भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र थे और दूसरी जगह पर भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह वो पूजा करते थे। तो द्वारका में देवकी वसुदेव ने एक सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें इस अर्च विग्रह को स्थापित किया और इसकी रोज वो सेवा पूजा करते थे। तो ये अर्च विग्रह वहीं पर रहे काफ़ी समय तक। और जब भगवान ने अपने सारी लीलाओं को समेट लिया, तो उस समय जब देवकी वासुदेव अंतर्धान हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि ये अर्च विग्रह जो है आपको 2 लोगों को देना है। एक है वायुदेव और दूसरा है बृहस्पति। तो अचानक फिर उद्धव जैसे निकले और भगवान श्री कृष्ण ओझल हो गए, भगवत धाम चले गए, गोलोक धाम। तो ये पूरा द्वारका जो है पानी में समा गया। और उस समय ऐसे कहा गया है, सब द्वारका समाने के बाद ये अर्च विग्रह पानी से बाहर जो तैरता हुआ दिखा उद्धव को। तो उद्धव ने इसकी सूचना किसको दी? बृहस्पति और वायु को। तो अलग-अलग वायु पहले आ गए, उन्होंने देखा कि अर्च विग्रह जो है समुद्र में गोता खा रहा है, ऊपर-नीचे हो रहा है। बृहस्पति भी आ गए, बृहस्पति जो बैठ गए समुद्र तट पर और तपस्या करने लगे कि भगवान कहाँ प्रकट हो गए, ये अर्च विग्रह कहाँ मिलेगा? तो समुद्र तट पर ध्यान लगा के बैठ गए। तो वायु जी ने देखा कि बृहस्पति अपेक्षा कर रहे हैं कि भगवान स्वयं आ जाएँगे करके। तो वायु ने क्या किया, फिर अपने प्रकोप से उस अर्च विग्रह को ढकेलते-ढकेलते वो
समुद्र किनारे लेके आए जहाँ पर बृहस्पति तपस्या कर रहे थे, आँख बंद करके। और ये देखते हुए फिर वायु ने कहा, "आप अपना आँख खोलिए।" तो जब बृहस्पति ने आँख खोला, कि सुंदर अर्च विग्रह उनको वहाँ पर समुद्र किनारे मिले। तो वायु और बृहस्पति ने उस अर्च विग्रह को गले लगा लिया और कहा, "भगवान ने हमें इसका सेवा-पूजा करने के लिए कहा है, तो अभी हम इसके लिए अच्छा एक उपयुक्त स्थान ढूँढेंगे।" तो बृहस्पति ने कहा कि हमें अच्छा स्थान ढूँढना चाहिए, ये जगह अच्छा नहीं है यहाँ पर। तो वायुदेव ने कहा बृहस्पति को, मैं आपको उठा लेता हूँ और वायु मार्ग से हम जाएँगे और वायु मार्ग से हम जाते-जाते जहाँ हमको अच्छा लगा ऊपर से अच्छी जगह है, वहाँ पे हम इस भगवान के अर्च विग्रह की स्थापना कर देंगे। तो ऐसे कहा गया है कि भगवान को उठाकर निकले वायु और बृहस्पति। वायु उठा के बृहस्पति को उठा के वो अर्च विग्रह को उठा के चले वायु मार्ग से। तो चलते-चलते ऐसा कहा गया है कि नारद मुनि ने उनको ऊपर से इंगित किया कि अभी ये स्थान जो दिख रहा है आपको, जहाँ समुद्र भी है और बगल में अच्छा कुंड भी है, बड़ा सरोवर है, समुद्र से लगा हुआ। ये स जो समुद्र के बगल में सरोवर है, ये शिव जी का सरोवर है। ये बहुत अच्छा स्थान है इस भगवान को स्थापित करने का। तो वायु और बृहस्पति नीचे आ गए। जैसे वो नीचे आ गए, शिव जी ने उनको देखा, शिव जी बाहर आ गए, देखा अर्च विग्रह है, दंडवत प्रणाम किया। पूछा इसके बारे में तो पूरा वर्णन बता दिया कि अर्च विग्रह कैसे, कहाँ से, द्वारका से आया है। शिव जी इतने प्रसन्न हो गए, कहे कि इस अर्च विग्रह को यहीं स्थापित कीजिए, हम सब इनकी सेवा पूजा करेंगे। और ये जो क्षेत्र है मेरा क्षेत्र है और ये तीर्थ मेरा है, रुद्र तीर्थ। लेकिन ये भगवान के लिए है और मैं कहीं और चले जाता हूँ। तो ऐसा कहा गया 4 किलोमीटर दूर एक सरोवर था जिसका नाम है मम्मूयूर। तो ये मम्मूयूर सरोवर जो है, तो ऐसा कहा गया है कि 4 किलोमीटर दूर इस सरोवर में भगवान शिव जी और पार्वती शिफ्ट हो गए और यहाँ पर ये स्थान भगवान कृष्ण को दे दिया। तो क्योंकि गुरु और वायु दोनों इस अर्च विग्रह को लेके आए, यहाँ पर उनकी स्थापना की, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गुरु वायु अप्पन और इस जगह का नाम पड़ा गुरुवायूर क्षेत्र। तो ये सुंदर ऐसी कथा है यहाँ पर, इसके द्वारा हमें पता चलता है कैसे भगवान गुरुवायूर इस स्थान पर प्रकट हुए। तो सुंदर भगवान का अर्च विग्रह है और ये सुंदर भगवान का मंदिर यहाँ पर है। ऐसे अनेक-अनेक भगवान की यहाँ पर लीला हुई है। इसका एक उल्लेख महाभारत में भी आता है गुरुवायूर का। उल्लेख ऐसा है कि परीक्षित महाराज का जो लड़का था, जन्मेजय, ये बहुत क्रोधित हो गया जब उसे पता चला कि उसके पिता की जो मृत्यु है तक्षक नाग के डसने से हो गई। तो जन्मेजय क्योंकि पिता की मृत्यु देखकर वो बड़ा क्षत्रिय था, तो उसने मन में विचार कर लिया कि मैं ऐसा एक यज्ञ करूँगा कि सारे सर्पों को दंड दूँगा। तो उसने सब ऋषि-मुनि को बुलाया और एक सर्प यज्ञ, सर्प सप्तम यज्ञ संपन्न किया। उस यज्ञ के अंतर्गत सारे सर्प 14 भुवन के, 14 लोकों के सारे सर्प उड़ के आ रहे थे और उस यज्ञ में समाकर भस्म हो रहे थे। ऐसे अनेक तादाद में जो सारे सर्पों को अ, आहुति देते-देते अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित करके उसको मार रहे थे। तो ऐसे कहा गया कि सारे देवताओं को थोड़ा ये अजीब लगा कि ये क्या कर रहे हैं, सृष्टि के नियम के हिसाब से चलने रहे हैं। एक एक तक्षक ने उनके पिता को डस दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि पूरा सर्प जाति को पूरा वो जो है स्वाहा कर दे यज्ञ अग्नि में। तो वो सबको स्वाहा कर रहे थे, तक्षक की प्रतीक्षा कर रहे, तक्षक नहीं आ रहा था, तो और ज़ोर से यज्ञ कर रहे थे कि सब आ जाए और तक्षक मारा जाए। तो इस दौरान ऐसे कहा गया है कि अनेक बड़े-बड़े देवी-देवतागण आ गए और उन्होंने उनको समझाया। तो स्वयं भगवान दत्तात्रेय आ गए। भगवान दत्तात्रेय ने जन्मेजय से कहा, "देखो, आपकी जो पीड़ा है हम जानते हैं कि आपके पिताजी आप गुज़र गए और तक्षक के द्वारा मारा गया। लेकिन इस एक व्यक्ति की वजह से आप सारे सर्पों को नाश नहीं कर सकते। शास्त्रों में वर्णन आता है कि सर्प वगैरह जो है ये बड़े जो है ये इनके द्वेषी प्राणी होते हैं। गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है कि जो मनुष्य बहुत द्वेषी होता है उसको अगले जीवन में सर्प बन जाता है। तो लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सर्प द्वेषी है तो उसको ढूँढ-ढूँढ के मारो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो आपके नज़र में आ गया शास्त्र में वर्णन आता है कि सर्प, बिच्छू इत्यादि मारने से जो है एक संत भी उसमें आनंद लेता है। तो जब वो कभी अकस्मात आ जाते हैं आपको तकलीफ देने के लिए तो उसको ज़रूर मारना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ढूँढ-ढूँढ के उसका वध करो। ये फिर
उसे सर्प हत्या दोष मिल जाता है। तो जन्मेजय को सर्प हत्या दोष हो गया और इस कारण उनके जीवन में क्या ऐसा हो गया, एक रोग आ गया अजीब प्रकार का लेप्रोसी, कोढ़ी का रोग आ गया जो इतना भयंकर था कि उसमें से बदबू आ रहे थे, कीड़े पड़ गए थे। तो राजा होने के बावजूद भी ऐसे रोग आने से लोग उसके उनसे दूर रह रहे थे। तो जन्मेजय को पता चला कि ये बड़ा भयंकर चीज़ हो गया है। तो उस समय दत्तात्रेय भगवान ने उनको एक उपाय बताया कि आप जो है एक तीर्थ क्षेत्र में जाइए और वहाँ पर रहिए, वहाँ पर रहने से आपका एक कोढ़ी का रोग दूर हो जाएगा। और दत्तात्रेय भगवान ने उनको गुरुवायूर आने के लिए कहा। तो गुरुवायूर आने के बाद यहाँ पर वो रहे और उनको कहा गया कि यहाँ पे रुद्र तीर्थ में हमेशा आप स्नान कीजिए, भगवान को भोग लगाए और प्रसाद नियमित रूप से एक बार लीजिए जीवन में बस और तपस्या का जीवन आप व्यतीत कीजिए और श्रद्धा के साथ आप यहाँ पर रहिए। ये श्रद्धा रखिए कि आपका जीवन यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। इस श्रद्धा के बदौलत जब आप रहेंगे, धीरे-धीरे आपका कोढ़ी का रोग ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कहा गया है कि वैसे ही हुआ। हाँ, तो जन्मेजय महाराज फिर गुरुवायूर क्षेत्र में आए और गुरुवायूर क्षेत्र में आकर जन्मेजय महाराज यहाँ पर तपस्या करने लगे, रुद्र तीर्थ में स्नान करने लगे और भगवान का नित्य दर्शन करने लगे। खास करके भगवान का एक सुंदर दर्शन होता है सुबह मंगला आरती का। आज भी ये मंगला आरती दर्शन बड़ा दिव्य है। 3:30 बजे सुबह यहाँ पर मंगला आरती होती है। ऐसे कहा गया है कि इस मंगला आरती दर्शन को कहते हैं निर्माल्यम दर्शन। इस समय भगवान का अर्च विग्रह के सारे आभूषण जो है नहीं होते और कपड़े में सिर्फ एक कौपीन लंगोट भगवान की होती है, भगवान बाल गोपाल के रूप में और इसके बाद उनका भव्य अभिषेक होता है। तो ये सुंदर दर्शन आज भी बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पर। मानो रोज 300-400 लोग तो आते ही हैं मंगला आरती के लिए 3:30 बजे। तो इस तरह से जन्मेजय महाराज जो है वो नित्य रूप से निर्माल्य का दर्शन करते थे भगवान का और भगवान का जो प्रसाद मिलता था उसी को ग्रहण करते थे। तो एक दिन ऐसे हो गया कि एक संत ऋषि महान ऋषि वहाँ पर आए दर्शन करने के लिए। उनका जो है बातचीत जन्मेजय से हो गया। तो जन्मेजय महाराज को पता चला कि ये महान ऋषि ने बहुत पांडवों का जो है उनको संग प्राप्त हुआ है। तो काफ़ी उनको पांडवों के बारे में जानकारी थी। पांडव जन्मेजय महाराज के पितामह थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए आप थोड़ा पांडवों के बारे में। तो ये महर्षि ने क्या किया कुरुक्षेत्र युद्ध का उन्होंने जो है कथा सुनाई। तो बताने लगे कैसे महाराज युधिष्ठिर भाला में प्रवीण थे। भाला के द्वारा उन्होंने बहुत घनघोर युद्ध किया। भीमसेन गदा के द्वारा, अर्जुन का गांडीव धनुष था और इस तरह से एक-एक करके उन्होंने अलग-अलग रूप से जो है सारे कौरवों का संहार किया। खास करके उन्होंने बताया कि दुर्योधन इसे भीम का बड़ा उसको डर था और भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। इसलिए एक बार दुर्योधन ने 10,000 हाथियों को एक साथ छोड़ दिया भीम के ऊपर। तो भीम ने बड़ा गुस्से में आके एक-एक हाथी को उठा-उठा के किसी को सूंड से उठाया, किसी को उसके दाँतों से उठाकर ऐसे घुमा के उसे आकाश में फेंक दिया। और ये महर्षि बोलने लगे कि ऐसा उन्होंने आकाश में उठा के फेंका कि कुछ-कुछ हाथी तुरंत गिर गए नीचे आकाश में जाकर, कुछ-कुछ हाथी आकाश के ब्रह्ममंडल पहुँच गए, वहाँ से गिरने लगे और कुछ-कुछ हाथी इतना ऊपर गए कि अब तक वो गिरे नहीं, गिरते रह रहे अभी। तो जन्मेजय ने जब सुना तो बोला कि ये तो ज़्यादा ही हो गया कुछ। वो सोचने लगे कि हाथी को ऊपर डालना, फेंकना ये तो बहुत स्वाभाविक सहज चीज़ है भीमसेन के लिए। लेकिन हाथी का ऊपर से गिरना भी स्वाभाविक है। लेकिन अब तक गिर रहा है, तो कितना काल हो गया है भीमसेन को जाकर और अब तक गिर रहे तो जन्मेजय के मन में थोड़ा एक डाउट आके वो सोच रहे थे कि ये कुछ ज़्यादा ही जो है ये इस पे कैसे हम श्रद्धा रख सकते हैं? तो ऐसा उनके मन में ऐसा विचार आया। जैसे विचार आया कि सामने उनके धड़ाम करके एक हाथी गिर गया। वो हाथी था उस समय का जब भीमसेन ने उसको उड़ा के फेंका था। तो ऐसे कहा गया है कि दत्तात्रेय महाराज ने कहा था कि यहाँ श्रद्धा से सब कुछ श्रवण करना। क्योंकि उनकी श्रद्धा कम हो गई यहाँ पर
अचानक जो कोढ़ी का रोग चले गया था उनका फिर से उनके शरीर में प्रवेश कर गया और उन्होंने देखा कि पूरा कोढ़ी से शरीर भर गया। उनको बड़ा पश्चाताप हो गया कि कैसे मैं श्रद्धालु नहीं हूँ, मैंने जो है डाउट किया, संशय लिया मैंने अपने दिव्य भक्तों का। तो उस पश्चाताप में फिर से उन्होंने फिर वहाँ पर रहकर अनेक यातनाएँ झेली, तपस्या की, बहुत दर्शन किए, बहुत जो है उन्होंने सेवा पूजा वहाँ अर्पण की और धीरे-धीरे उनके रिपेंटेंस उनके पश्चाताप के आड़ में वो फिर से वो ठीक हो गए और इस तरह से ऐसे कहा गया कि पूरी तरह से वो कोढ़ी रोग से मुक्त हो गए और फिर अपने राज्य में चले गए, अपने राजा बन के अपने राज्य को चलाने लगे। तो ये कथा हम सुनते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब कथा को श्रवण करते हैं, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये भगवान की लीला है और भगवान की लीला जो है हमेशा दिव्य होती है। हमारे स साधारण मन और बुद्धि से परे होती है। इसलिए यहाँ पर बुद्धि से ज़्यादा श्रद्धा का यहाँ पर बहुत बड़ा काम होता है। इस तरह से ये अर्च-वेगिर की कहानी है, कैसे यहाँ भगवान आए, कैसे जन्मेजय ने आकर यहाँ पर जो है अपने कोढ़ी के रोग को से मुक्त हो गए। ऐसे अनेक-अनेक यहाँ पर कहानियाँ हैं और ख़ास करके उनके भक्तों के बारे में। अभी हम एक-एक करके उनके भक्तों की कहानी सुनेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि गुरुवायूर भगवान ने उनके भक्तों के साथ में बहुत सारे अनेक आदान-प्रदान की लीलाएँ की। एक उनके भक्त थे, जिनका नाम था मेलपत्तुर नंबूदरी, जो भगवान ने उनको प्रेरित किया। ये संस्कृत में निपुण थे। इन्होंने क्या किया, पूरे भागवत को निचोड़ कर एक सिंपल साधारण ऐसे एक उन्होंने ग्रंथ निर्माण किया, जो लोग उसका जो है आसानी से भागवत समझ सके। आज भी ये ग्रंथ उपलब्ध है। इसका नाम है नारायण्यम। ये नारायणियम जो है, ये मेलपत्तु द्वारा संकलित ये ग्रंथ है, जो भगवान से प्रेरित ग्रंथ है। तो मेलपत्तु नंबूदरी ये संस्कृत के भारी पंडित थे। तो उनकी लीला हम पहले बाद में थोड़े कहेंगे, लेकिन उस दौरान मेलपत्तुर के दौरान ही एक बड़े अच्छे भक्त थे, जिनका नाम था पुंदन्नम। कोई कहते पुंडन्नम, कोई कहते पुंतन्नम, जो भी है। पुंडन्नम जो थे, वो बड़े महान भक्त थे। और वो संस्कृत में तो निपुण नहीं थे, तो वो भी भजन गाते थे, लेख लिखते थे, लेकिन सारा लेख लोकल लैंग्वेज मलयालम में लिखते थे। तो वो इतने नम्र थे कि वो सारा जो लिखा हुआ चीज़ मेलपुतुर महाराज को आके दिखाते थे, कि आप देखिए ये ठीक है क्या? लेकिन मेलपुतुर जो उनको शंका आती थी कि ये मलयालम में क्यों लिख रहा है? सारे ग्रंथ तो संस्कृत में लिखने चाहिए। संस्कृत में रख लिखेंगे तो उसका जो है बड़ा उसका प्रभाव होगा। लेकिन इनको संस्कृत तो पता नहीं था किनको पुंडरनम को और उनकी इच्छा थी कि जनता को भी पता चले भगवान की लीला, महिमा, लोकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो कभी भी वो दिखाते थे अपनी चीज़ों को, तो मेलपत्र कुछ न कुछ दोषा निरूपण करते थे और उनको भेज देते थे। तो ये सोचते थे ठीक है मेरा इतना अच्छा नहीं होगा लेखन वगैरह इसलिए मेलपत्तुर नाम के इतने बड़े भक्त इनको पसंद नहीं कर रहे। तो एक दिन ऐसे बात हो गई कि अ, एक दिन पुन्ननम जी कुछ तो सुंदर एक लेख लिख के लेके आए। एक लेख नहीं, एक कविता लिख के लेके आए और उस समय मेलपुत्र बड़े बिज़ी थे। तो जब वो लेके आए तो मेलपुत्र वो देखता और चलो ठीक है आज देख लेंगे करके। उठा लिया उन्होंने और पढ़ा और उन्होंने एक स्टैन्ज़ा एक लाइन पढ़ी जिसमें लिखा है मर प्रभु, भगवान को मर प्रभु कहा गया है। तो बोले ये क्या है? भगवान तो अमर प्रभु है। अमर जो है व्यक्ति, उनके सारे अमरों के प्रभु हैं। ये जो देवतागण हैं या जो भगवान के भक्त हैं गोलोक में, वैकुंठ लोक में जो अमर हैं, उनके स्वामी कौन है? भगवान गुरुवायूर। और आपने क्या लिखा? मर प्रभु। मर का अर्थ है संस्कृत में पेड़, तो क्या पेड़ के प्रभु है क्या वो? ऐसे करके उन्होंने कहा ये गलत लिखा है, इसको ठीक करो। तो ऐसा कहा गया है कि वो कुंदन बड़े नाराज़ होके चले गए। ऐसे कहा गया है कि इस दौरान गुरुवायूर अप्पन जो मेलपतुर के मेलपुत्र को काफ़ी दर्शन दे चुके थे पहले भी। गुरुवायूर नाराज़ हो गए मेलपुत्र को और उन्होंने कहा कि आप मुझे सीमित कर रहे हैं,
आप बोल रहे हैं मैं सिर्फ़ अमरों का प्रभु हूँ, मैं मरों का प्रभु नहीं हूँ, क्या मैं वृक्षों का प्रभु नहीं हूँ? तो फिर मेरे को तो जान गए हाँ, ये तो भी सही है, भगवान तो सबके प्रभु हैं, तो वृक्षों के प्रभु क्यों नहीं हो सकते? तो ऐसा कहा गया कि भगवान ने उनको एक दिव्य दर्शन दिया, जिसमें भगवान वृक्षों के प्रभु के रूप में वृक्ष रूप में आ गए और मेल-पतुर दर्शन देके एकदम कृतार्थ हो गए और कहा कि भगवान मेरे मेरे मैं मेरे मेरे हाथ से गलती हुई, पुंडनम को मैंने बहुत सताया है। उन्होंने जाके पुंडनम से माफ़ी माँगी और पुंडनम से कहा कि मैंने आपसे एक शिक्षा ली है कि भगवान को प्रसन्न करना है तो ज्ञान से प्रसन्न नहीं कर सकते, पांडित्य से प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान को नम्रता से प्रसन्न कर सकते हैं, जो आप में है। इस तरह से मेलपुतुर को और पुंडरम का दोनों अच्छा जो मित्रता हो गई। तो ऐसा कहा गया है कि इस तरह से भगवान ने साक्षात्कार दिया। तो आज भी गुरुवायूर मंदिर में एक सुंदर अर्च विग्रह है, जो बिल्कुल ऐसे पेड़ के समान है। यहाँ दिख रहा है आपको। इसे कहते हैं मर प्रभु नाम से उसको प्रसिद्ध है उस तो इसका एक यही चीज़ का एक विवरण है कि भगवान ने कुंदनम के द्वारा की गई कविता को स्वीकार कर लिया। गुरुवायूर के अलग-अलग जगह पे अलग-अलग द्वार हैं। तो एक पूर्व द्वार है ईस्टर्न गेट। ईस्टर्न गेट पे ऐसे कहा गया है कि ये मेलपतुर महाराज बैठते थे और उसी जगह बैठकर उन्होंने नारायण्यम का जो है उन्होंने संकलन किया। तो ऐसा कहा गया है कि उनके नारायण जो संकलन जब कर रहे थे भगवान के ईस्टर्न द्वार पे, तो भगवान स्वयं सुन रहे थे गुरुवायूर जी अंदर से। तो जब भगवान का संकलन कर रहे थे भागवत का, तो उस समय जब नरसिंह देव देव की लीला को लिख रहे थे, तो अंदर मंदिर से भगवान श्री कृष्ण गुरुवायूर ने नरसिंह देव की धाड़ मारी। तो और कहा कि बहुत अच्छा लिखते जाइए करके। इस तरह से भगवान आदान-प्रदान करते थे मेल-पतुर के साथ में। उसके बाद 10वें स्कंद में एक बार जो चर्चा कर रहे थे, तो 10वें स्कंद की चर्चा को लिख रहे थे, तो ऐसे कहा गया कि यशोदा और दामोदर भगवान की लीला को अंकित कर रहे थे। तो उन्होंने लिखा कि यशोदा भगवान दामोदर ने यशोदा का मटका फोड़ा अपने बाँसुरी से। ये लिखने के बाद उनको थोड़ा लगा कि चेक करता हूँ कि ये सही लिखा कि नहीं। तो उन्होंने व्यास देव का भागवतम को ओपन किया, खोला और देखा, तो उसमें नज़र आया कि व्यासदेव ने तो लिखा है भागवतम में कि उन्होंने पत्थर से तोड़ा उसको। तो सोचने लगे कि मैंने तो यहाँ लिखा है कि मुरली से तोड़ा, बाँसुरी से तोड़ा और व्यासदेव ने लिखा है पत्थर से तोड़ा, तो शायद मैं गलत हूँ। ये उसका वो सोच ही रहे थे कि अंदर से भगवान बुला के कहे, "मेलपुतुर जी, नहीं, मैंने तो उस मटके को बाँसुरी से भी और पत्थर से भी तोड़ा। तो अब सही है, आगे बढ़ते रहिए।" तो इस तरह से भगवान गुरुवायूर के प्रोत्साहन से ये नारायणीय की रचना हुई और ऐसे कहा गया है कि अ, ये जब मेलपुतुर ने नारायण की रचना का आरंभ किया था, उस समय मेलपुतुर के शरीर में भी जो है कुछ रोग थे। लेकिन ये नारायण बनाते-बनाते उनके सारे रोग दूर हो गए जो स्किन के रोग थे, त्वचा के रोग। तो ऐसा कहा गया है कि आज भी एक प्रथा है यहाँ पर कि किसी को कुछ रोग हो गया, खासकर त्वचा रोग, तो वो गुरुवायूर अपन आता है और सारा नारायणियम जो है वो उसका जो है पठन करता है। यही आशा से कि जैसे मेल-पुतुर का रोग दूर हो गया तो मेरा भी रोग दूर तो ये जो लोक दंत कथा यहाँ पर है। तो ये कथा हुई पूर्व द्वार में मेल-पुतुर ने नारायणम की रचना की। पुंदनम जो थे वो गुरुवायूर में रहते नहीं थे। वो रहते थे 100 किलोमीटर दूर गुरुवायूर से एक और एक क्षेत्र है। तो वहाँ से आते थे, हर दिन तो नहीं आ पाते थे। तो ऐसा कहा गया कि महीने में 1 बार एकादशी के दिन वो आते थे। महीने में 2 बार, एकादशी के दिन वो आते थे। तो ऐसे हो गया कि एक दिन ऐसे हो गया जब वो आए, तो उस समय बहुत वृद्ध हो गए थे। वृद्ध होने के कारण ऐसे कहा गया है कि वो भगवान के सामने आके रोने लगे कि भगवान आज के बाद मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं इतना वृद्ध हो गया अभी मेरे हाथ से मेरे मेरे मुझसे जो है ये सब बड़ा सफ़र नहीं किया जा सकता है। मैं बैलगाड़ी से आया हूँ लेकिन बैलगाड़ी का सफ़र मेरे से नहीं होगा अभी। तो मेरी इसलिए इच्छा है कि अगली बार मैं नहीं आ पाऊँगा। बड़ा दुःख हो रहा है लेकिन मैं अपने पहली लास्ट बार आ रहा हूँ, आपसे मिल के जा रहा हूँ मैं।
तो जाते वक़्त बैलगाड़ी से जब जा रहे थे, तो बड़े दुखी थे कुंदन महाराज और वो रो रहे थे। जब रो रहे थे तो पीछे से उनको बैलगाड़ी से आवाज़ आई, "अरे! क्यों रो रहे हो?" तो उन्होंने देखा कि ये आवाज़ तो किसी किसी स्पेशल व्यक्ति की है। मुड़ के देखा तो भगवान स्वयं बैठे हैं बुलेट कार्ट बैलगाड़ी पे। भगवान ने कहा, "आप नहीं आ पाओगे तो मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा।" तो भगवान अदृश्य के रूप में हमेशा भगवान उनके घर में रहे और ऐसा कहा गया है कि आज भी जहाँ उनका निवास स्थान है, उनका गाँव है, वहाँ उनका एक मंदिर है। उस मंदिर यानी जो उनका घर था पहले, आज भी वो स्थान वहाँ पर अंकित है, जहाँ पर भगवान ने स्वयं वैकुंठ से विमान बुलाया। उस विमान में बैठकर कुंदन नाम जो है वैकुंठ चले गए। तो ऐसा कहा गया कि वैकुंठ का विमान जहाँ आके खड़ा हुआ, वहाँ पर कुछ रेखाएँ इंगित हो गई और आज भी वो रेखा आपको देखने मिलेगी। तो इस तरह से एक सुंदर शास्त्र में वर्णन आता है, प्रतिमा नाहि तुम्हि साक्षात गजेंद्र नंदन। इस चीज़ का हमें पूरा यहाँ पर जो है हमें पूरा इसका अनुभव होता है यहाँ पर कि भगवान स्वयं कोई प्रतिमा नहीं है, स्वयं भगवान वहाँ पर खड़े हैं। और एक सुंदर भक्त की कहानी है, उसका माताजी का नाम था मंजुला माताजी। ये मंजुला देवी है, इसके नाम पर एक मंजुला थार करके मंजुला थार यानी मंजुला का वृक्ष या पेड़, इसका एक यहाँ पर बहुत अच्छा दर्शन मिलता है। मंजुला है ये एक महिला थी और वो उसका गाँव बहुत दूर था, लेकिन वह नियमित रूप से आती थी और हमेशा जब आती थी भगवान के लिए कुछ न कुछ माला या गार्लैंड या माला बना के लेके आती थी, फूलों की माला। एक दिन आते-आते उसे बहुत लेट हो गया, तब तक भगवान के पट दरवाज़ा बंद हो गया। तो बड़ी दुखी हो गई, इतने दूर से मैं आई हूँ, माला लेके आई हूँ, लेकिन भगवान को चढ़ा नहीं पाई। तो बड़ी परेशान होके रो रही थी। तो उतने में मंदिर से बाहर पुजारी बाहर निकल रहे थे और कुंदनम जी बाहर निकल रहे थे उस समय। तो कुंदनम से उनकी भेंट हुई। वो बोले, "क्यों रो रही हो मंजुला जी?" बोला, "आज मैं लेट हो गया। लेट होने के कारण मैं गार्डन जो है भगवान को माला अर्पण नहीं कर सकती मैं।" तो कुंदनम ने कहा, "कोई बात नहीं। आप ये जो पेड़ दिख रहा है ना, जो गरुड़ जी के बगल में पेड़ है, उस गरुड़ जी के बगल में जो पेड़ है गरुड़ जी के बगल में ये जो पेड़ है उसके उस पर आप जो है गार्लैंड वो लटका दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैंने आपका माला यहाँ ले लिया है, रख दिया है, आप यहाँ से ले लीजिए करके और आप चले जाइए। तो ऐसा कहा गया है कि वो चले गई। अगले दिन सुबह जब पुजारियों ने वो दर्शन जब खोला, तो देखा वो गार्लैंड जो बाहर था पेड़ पर, वो भगवान के गले पे है और पुंडनम भी सुबह मंगला आरती में आए थे। तो उन्होंने कहा, "अरे देखो वही गार्लैंड जो मंजूला लेके आई थी।" वहाँ लटकाई, तो वहाँ मिल गया। तो जैसे पुंडरम ने कहा, ये सच्चाई साबित करने के लिए वो गार्लैंड, वो माला जो भगवान के गले में था, अचानक गले से निकल के नीचे गिर गया। तब से सबको पता चला कि भगवान जो है भक्ति के भाव के बड़े भूखे होते हैं। जो भाव भक्ति से कुछ करता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं और इसीलिए इस वृक्ष का नाम पड़ा मंजुला थार। तो ऐसे कहावत है कि आज भी लोग आते हैं, कुछ चढ़ाना होता है भगवान को, पूजा अर्चना करनी होती है, तो कुछ चीज़ों को इस पेड़ के नीचे रख देते हैं। ये आशा से कि भगवान इस पेड़ के नीचे कुछ कुछ भी रख लेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान भक्ति के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। छोटा-बड़ा जो भी हम देते हैं भगवान को, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि अ, ऐसा कहा गया है कि यहाँ और एक संत महात्मा यहाँ पर आके गए, जिनका नाम है बिल्व मंगल महाराज। अधिकतर हम बिल्व मंगल की चर्चा जो होती है, वृंदावन के बिल्व मंगल की चर्चा से होते हैं। जैसे बिल्व मंगल महाराज एक है जो हम जानते हैं, उसे कहते हैं लीला शुक बिल्व मंगल। लेकिन ये बिल्व मंगल महाराज जो है, ये अलग बिल्व मंगल महाराज है। ऐसे कहते हैं बिल्व मंगल महाराज जो है, उनका एक संप्रदाय है। उस संप्रदाय में जो भी महाराज आए हैं, उनको एक टाइटल मिलता है बिल्व मंगल करके। तो ऐसे अलग-अलग बिल्व मंगल जैसे उदाहरण के रूप में अ, हरे कृष्ण आंदोलन में हम देखते हैं कि काफ़ी भक्त सन्यासी जब होते हैं, उनको भक्ति एक टाइटल मिलता है, उसके बाद उनका नाम होता है। तो उसी तरह बिल्व मंगल भी एक टाइटल है।
तो एक बिल्वमंगल महाराज ऐसे थे जो यहाँ पर आए थे, लेकिन बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे। ऐसे कहा गया है कि वो यहाँ पर आके रहे और यहाँ पर आके वो भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत सुंदर जो है कथा और कीर्तन करते थे। तो ऐसे कहा गया कि एक बार एक राजा थे जिनका नाम था राजा मानवेद। वो एक एक शहर के राजा थे, एक उनका एक राज्य था। तो वो उनको पता चला कि ये जो बिल्वमंगल स्वामी हैं, ये भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं कि भगवान इनका भजन-पूजन खुद सुनते हैं और भगवान इनको हमेशा दर्शन भी देते हैं। तो ये सोचकर मानवेद महाराज आए और वो मिले बिल्वमंगल महाराज से और ये राजा बोले उनको कि मुझे ही भगवान का दर्शन करना है। कृपया करके आप मुझे भगवान का दर्शन कराइए। तो बिल्वमंगल महाराज बोले कि बड़ा डिफ़िकल्ट है भगवान का दर्शन करना। मैं कोशिश करता हूँ जब भगवान मेरे सामने प्रकट होंगे तो उनसे पूछ लेता हूँ मैं। तो कुछ दिन निकल गए, भगवान जब प्रकट हुए एक बार बिल्वमंगल से आदान-प्रदान करने के लिए महाराज से, तो उन्होंने पूछ लिया कि ये राजा मानवेद है, ये बड़ा आपका श्रद्धालु भक्त है, इसे आपका दर्शन करना है। तो भगवान ने कहा देखो, मैं दर्शन दूँगा लेकिन दूर से दूँगा और इसे बोलना कुछ भी हो, दर्शन जब मिलेगा दूर से दर्शन करके निकलना है, मुझे आके स्पर्श बिल्कुल नहीं करना। तो बिल्वमंगल महाराज गए और मानवेद को कहा कि ऐसा-ऐसा बताया भगवान ने। तो मानवेद ने कहा अरे जो भी चलेगा, है कि नहीं? जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ भी मिला वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये कहकर ऐसे आ गए मानवेद महाराज आ गए, कहाँ पर? गुरुवायूर में और ये सुंदर भजन गाया, भगवान श्री कृष्ण गुरुवार प्रकट हो गए। वो देखिए लेकिन मानवेद पूरा भूल गया कि ऐसा कुछ उन्होंने वचन दिया था कि वो भगवान को स्पर्श नहीं करे। भगवान को देख के ऐसे वो सुध-बुध भूल गए कि वो भाग-भाग के आ गए, भाग-भाग के आ गए और भगवान को पकड़ने गए। जैसे भगवान को पकड़ने के भगवान अदृश्य हो गए। लेकिन अदृश्य होते-होते वो पकड़ने जब गए तो भगवान का जो मयूर पंख है, उनके हाथ लग गया। तो मयूर पंख उनके हाथ लग गया, ऐसा कहा गया कि अ अ, इस मयूर पंख को फिर मानवेद महाराज ने अपने पास जो है सँभाल के रखा और अनेक काल तक ये मयूर पंख इस मंदिर में रहा। कुछ कारण अभी कुछ समय पहले ये मयूर पंख अब न रहा, लेकिन कुछ बहुत समय तक ये मयूर पंख हमेशा जो है मानवेद महाराज के पास मानवेद महाराज का जो मिला हुआ मयूर पंख कि स्वयं भगवान का दर्शन उन्होंने किया और इस पंख को उन्हें प्राप्त किया। ये मंदिर में आज भी स्थापित था कुछ समय तक पहले, अभी तो नहीं रहा। तो ऐसा कहा गया कि इसके कारण मानवेद महाराज को जब दर्शन मिला भगवान श्री कृष्ण का, तो उसके बाद बिल्वमंगल महाराज को थोड़ा-सा गर्व हो गया कि मेरे कारण मानवेद महाराज को इतना दर्शन मिला और क्या मिला? मयूर पंख मिल गया। तो एक दिन उन्होंने भगवान को प्रकट होते हुए देखा बिल्वमंगल महाराज ने पूछ लिया, "भगवान आपका ये सबसे अच्छा भक्त कौन है इस परिसर में?" तो उसे लगा कि भगवान कहेंगे आप ही मेरा भक्त होंगे। तो उन्होंने कहा भगवान ने, "मेरे सबसे अच्छा भक्त जो है ना इस पूरे परिसर में एक माताजी है, बूढ़ी माताजी, उसका नाम है कुरुरंबा, वो मेरी बेस्ट डिवोटी है।" तो उन्होंने कहा, "वो आपकी बेस्ट डिवोटी कैसे है?" तो भगवान ने कहा, "जाके देख लो उसकी भक्ति को।" तो ऐसा कहा गया कि हाँ, बिल्वमंगल को पहले यकीन नहीं हुआ कि कोई और उनसे अच्छा कोई भक्त हो सकता है। तो वो पूछताछ करने के लिए उस गाँव पहुँच गए जहाँ पर कुरुरंबा नाम की एक वृद्ध स्त्री स्त्री रहती थी। ये कुरुरंबा जो थी ये बचपन से बाल विधवा थी। 16 साल में वो विधवा हो गई। लेकिन बचपन से वो विधवा के रूप में रही। बहुत लोगों ने उसे बुरा-बुरा कहा कि तुमने छोटेपन में विधवा हो गई, तुमने अपने पति को खा लिया। ये सब पुराना वसूल चल रहा था। लेकिन वो सब सुनते हुए भी उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। तो भगवान की नित्य पूजा आराधना करी थी, इतना सेवा पूजा इतना श्रद्धा से करी थी, भगवान आके आदान-प्रदान करने लगे और भगवान छुपके से एक बच्चे के रूप में आके वो घर में रहने लगे और सब कुछ उनकी सेवा करते थे। उनको खाना बनाने में मदद करते थे, उनको कपड़े धोने में मदद करते थे और कुरूरंबा को बिल्कुल मालूम ना कि ये बच्चा भगवान है। लेकिन उनके साथ में बहुत मस्ती भी करते थे। तो कभी-कभी गुरुरमा उनको जो है बहुत डाँटती थी और मारती भी थी और भगवान बड़े प्रसन्न थे इस लीला से।
तो एक बार ऐसे हो गया कि गुरु ने एक दिन भगवान कृष्ण के लिए पायसम बनाया, खीर। तो मस्ती में आकर ये क्या किया है बच्चे ने, भगवान श्री कृष्ण ही था, उसने उस पायसम को बनाते-बनाते जो है उसमें नमक डाल दिया। तो गुरु को इतना गुस्सा आ गया। वो भागी, बच्चा भागा, ऐसे दामोदर लीला हुई थी ना यशोदा की, तो भाग-भाग के जब बाद में उसने बच्चे को पकड़ लिया और बच्चे को घर में कुछ नहीं था, गरीब था घर, तो घर में एक डब्बा था जिसमें सब कोयला रखते हैं। उस कोयले के डब्बे में बच्चे को रख दिया और उसको लॉक कर दिया। उसी समय बिल्व मंगल महाराज जो है उस घर में आए, देखने के लिए गुरु कौन है? तो गुरु के घर में आए, तो घर पे देखा, तो उस डब्बे को देखा, उस डब्बे में बहुत सारे जो छेद थे और उस छेद में उन्होंने देखा, अरे! यहाँ तो गुरुवायुर है यहाँ पर। और गुरुवायुर का शरीर पूरा काला हो गया था। तो गुरुवायुर ने कहा कि देखा कि नहीं, ये आपसे अच्छी डिवोटी है क्योंकि इसने मुझे कैद करके रखा चारकोल, ये कोयले के डब्बे में। तो ये है इनकी भक्ति। तो बिल्वमंगल को पता चल गया कि भक्ति के लिए कोई आश्रम या कोई ओहदा बाहर का ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक साधारण विधवा महिला भी सबसे ज़्यादा अच्छी भक्त हो सकती है क्योंकि उसकी भक्ति अटल है। तो इस तरह से अनेक-अनेक जो है यहाँ पर लीला हुई है। ऐसे कहा गया है कि अ, अभी हाल ही की बात है, 1950 की बात है कि जैसे मैंने कहा कि वो मंजूरा थार है ना, उस पेड़ के वहाँ पर लोग सामान आके रखते हैं, ताकि भगवान उसे स्वीकार कर ले। तो आज भी प्रथा है कि जो लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर में इतनी भीड़ होने के कारण अंदर जा नहीं पाते, लाइन इतनी बड़ी होती है, तो कुछ-कुछ लोग वहाँ पर रख के भगवान का दर्शन बाहर से करके निकल जाते हैं। तो मंदिर के ऑर्गेनाइज़र्स आयोजकों ने देखा कि लोग जब सामान वहाँ रखते हैं, तो वहाँ से सामान गायब होने लगे, चोरी होने लगी। तो ऐसे बार-बार दिन-ब-दिन ये बढ़ रहा था, कुछ न कुछ चीज़ें चोरी हो रही थी। तो एक दिन उन्होंने जो है वहाँ के आयोजकों ने छुप कर देखा कि ये कौन चोरी कर रहा है। छुप कर देखा तो 3 बच्चे वहाँ पर आए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर केला रखा है। वॉव! कितना अच्छा है। वो केला उठाया उन्होंने, वो केले का 4 विभाजन किया। 3 थे लेकिन 4 विभाजन किया। पहला, चौथा 4 विभाजन होते ही 1 विभाजन गए और भगवान की हुंडी में रख दिया, भगवान ये आपका है, बाकी सब हमारा है। और 3 जो विभाजन 4 विभाजन का 1 विभाजन भगवान के लिए और 3 जो है, वो तीनों उन्होंने मिल के जो खा लिया उसको। उस समय आयोजकों ने उनको पकड़ लिया, "है चोर, क्या कर रहे हो?" तो उन्होंने कहा, "क्षमा करो, भूख लगी थी, हम खा लिया आके यहाँ पर।" तो उनको कहा, "ठीक है, आपको दंडित किया जाए।" अब बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं? दंडित किया गया कि आपको इस मंदिर का आपको 108 परिक्रमा करना है। तो बच्चे बोले, "ठीक है, करेंगे परिक्रमा।" तो बच्चे जब भाग रहे थे परिक्रमा करने के लिए, जैसे सामने से भागे तो 3 लोग भागे, आगे चल के उन्होंने देखा दूर से 4 हो गए बच्चे। वो परिक्रमा करते-करते आगे आए, 4 के 3 हो गए, पास से निकले 3 थे, वहाँ से निकले 4 हो गए। ऐसे परिक्रमा करते-करते सब लोग परेशान हो गए आयोजक कि 3 बच्चों को हमने दंडित किया, ये चौथा बच्चा कहाँ से आया? फिर किसी ने कहा, "अरे! ये तीनों बच्चों ने जो भी चोरी की उसमें किसको शामिल किया? भगवान गुरुवायूर को।" तो गुरुवायूर बोले, "अरे! मेरे मित्र हैं, इनको दंडित कर रहे हैं तो मैं भी दंड स्वीकार करना चाहिए।" तो भगवान स्वयं बाहर आ गए, बच्चों के साथ में भाग रहे और बाद में इन्होंने भगवान ने परिक्रमा की। तो भगवान की अद्भुत लीला है, ये अभी 1950 में हुआ था एक। तो पूर्व द्वार की और एक कहानी है। पूर्व द्वार में एक बहुत बड़ा पतीला जो है वहाँ हमेशा रखा रहता है। उस पतीले के अंदर लोग आते हैं और एक एक भिन्न प्रकार का लाल ऐसे मणि जो उस पतीले में डाल के चले जाते हैं। ये मणि अगर आप गौर से देखेंगे ये कोई मणि नहीं है, ये कोई जंगली झाड़ है ना उसका कुछ शायद बीज है। कभी कहते हैं कि शायद ये गुंजक माला का जो बीज है, ये वाला बीज होगा शायद। तो ये प्रथा कहाँ से चालू हुई कि यहाँ गुंजक की माला यहाँ रखी है या गुंजक का जो सीड है या फिर मणि है, तो इसके पीछे एक सुंदर कहानी आती है। ऐसा कहा गया है कि एक बहुत वृद्ध महिला हमेशा भगवान के दर्शन के लिए गुरुवायूर आती थी अपने गाँव से। तो उसके पास पैसे नहीं थे,
तो तो जब भी वो आती थी, हमेशा कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए भगवान के लिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ये सोच के वो जो है ऐसे प्रकार के जो उनके गाँव के आस-पास उगने वाला कोई झाड़ होता है, उसमें से कुछ तो ऐसे वो लाल जो बीज या लाल ऐसे फल सूखे हुए, ये छोटे-छोटी मणि जैसे, उसको उठा के लेके आती थी। तो ऐसे आके वो भगवान को आके अर्पण करती थी। एक एक दिन ऐसे हो गया कि जब वो जिस दिन आई, उस दिन बड़ा त्योहार था, बहुत बड़ी लाइन थी। इस कारण उसे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। लेकिन उसने गठरी में बाँध के अपना वो लेके आई थी और खड़ी थी कि भगवान का दर्शन होगा, मैं अर्पण करूँगी भगवान के सामने। तो लाइन इतनी बड़ी थी, उस पर इतना त्योहार था और अचानक इतनी भीड़ और अकस्मात बहुत बड़ा एक ऐसा अनाउंसमेंट हो गया, एक बड़ा आह्वान हो गया कि आज राजा भी आ रहे दर्शन के लिए। तो सारा भीड़ को ऐसा तितर-बितर कर दिया गया और राजा जो थे उस समय के, ऐसे कहा गया है कि वो हर महीने 1 दिन त्योहार के दिन आते थे वो, भगवान का दर्शन लेने के लिए। और वो जब आते थे, जब महीने आते थे, तो अपनी तरफ से भगवान को उपहार के रूप में एक हाथी भेंट देते थे। आज भी गुरुवायूर में उनका एक हाथी का एक अलग जगह है, जहाँ पर हाथियों को पाला जाता है और वो हाथी सब भगवान के जो है, वो सेवक है। वो किसी ने डोनेट किया होता है वो हाथी। अक्सर राजा-महाराजा ने हाथियों को डोनेट किया है। तो ये राजा तो ऐसा था कि हर महीने एक हाथी देता था। तो जब वो आया, तो हाथी लेके आया। अब हाथी आ गया इतने छोटी जगह पर, तो लोगों को बगल में करना पड़ेगा ना। तो बगल में करते-करते क्या हो गया, थोड़ा धक्का लग गया उस माताजी को, महिला को, तो वो नीचे गिर गई और उसके हाथ से झोली छूट गया। वो झोली छूट गया और रास्ते में गिरा था। हाथी आते-आते हाथी ने उस झोली पे अपना पैर डाल दिया। जैसे पैर डाला, सारा जो लाल जो था ना, वो बिखर गया यहाँ रास्ते में। और ये माताजी देख के रोने लगी, अरे! मैं भगवान के लिए लेके आई, क्या हो गया मेरा? उतने में वो हाथी जो था, अब तक जो अच्छा चल रहा था, अचानक उसके जीवन में क्या हलचल हो गई, वो पागल जैसे हो गया और यहाँ-वहाँ देख के चिल्ला रहा था, अपना गर्जना कर रहा था और भाग-भाग के यहाँ वो तितर-बितर होके वो गाँव से सीधा जंगल में भाग गया। राजा बड़ा परेशान था, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। हमने जो भी हाथी दिया है भगवान को गिफ्ट में, उपहार में उसे टटोल के दिया है। ये अचानक ऐसे ऐसे हो गया, ऐसा लग रहा है कुछ तो अपशकुन हो गया। तो उनके साथ में उनके पंडित थे, तो पंडितों को कहा कि ज़रा देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो पंडितों ने बाद में अपना अलग-अलग शास्त्र पढ़ के, अलग-अलग अपने ज्योतिषी, वास्तु सब चीज़ों को अध्ययन किया हुआ था, उस सबको बाहर निकाल के जब टटोला, तो उनको ऐसा लगा कि हाथी इसलिए पागल हो गया कि इसने कुछ गलत काम कर लिया। तो और उस पर जो है संशोधन होने के बाद पता चला कि हाथी ने ऐसे एक पैर किस पे रखा था, वो पूरा बिखर गया था और पूरा जाँच-पड़ताल होने के बाद ऐसा ल मालूम पड़ गया कि ये जो माताजी हैं, वृद्ध माताजी, इन्होंने कुछ तो उपहार भगवान के लिए लाया है, इस कारण हाथी जो है ऐसे कर हाथी ने पैर रखा इसलिए ये सब हो गया। तो बहुत लोग विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन बाद में ऐसे कहा गया है कि पुजारी को भगवान स्वयं सपने में आ गए और कहा कि कहा कहो राजा को कि उनके हाथी से ज़्यादा मुझे प्रिय ये जो वृद्ध माताजी लाती है वो दाना, वो मुझे प्रिय है। आपके लिए कुछ काम का नहीं होगा लेकिन मैं भक्ति देख रहा हूँ। तो राजा को पता चला तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने उस महिला को बड़ा आदर-सत्कार किया और उसे कहा कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप जब आओगी, तो आपके लिए खास यहाँ पतीला रखा जाएगा बड़ा। उस पतीले में हमेशा आकर आप अपना जो है, अपना गुंज का जो ये मणि या जो बीज है इसको डाल देना और भगवान ज़रूर उसे स्वीकार करेंगे, भगवान ने स्वयं ने कहा है। तो तब से आज तक ये प्रथा चल रही है कि पतीला वहाँ पर है। तो पतीला बनाया तो उस वृद्ध के लिए, लेकिन आज ऐसा हो गया कि लोग भी ऐसे वो गुंज को लेके आते हैं और उसको वहाँ पर वहाँ रखते हैं। आप देखते हैं इतना भरा हुआ वहाँ पर पॉट है, गुंज से भरा हुआ। तो ये ऐसे बहुत से छोटी-छोटी लीला भगवान श्री कृष्ण की, गुरुवायूर की, उनके भक्तों के साथ में हुई। वहाँ का जो ऑफ़िस है, कार्यालय, उसमें एक अलग प्रकार का नारियल है, जो उन्होंने मॉन्यूमेंट ऐसा रखा है काफ़ी सालों से। कुछ कहते हैं कि 100 साल के आस-पास की बात है। ये जो नारियल जो है, पेड़ में आया हुआ नारियल, ये नारियल ऐसा है कि उसके 2 सींग है उस नारियल के। तो आपने कभी देखा नहीं होगा कोई नारियल को सींग वाला नारियल।
तो कहानी ऐसी है कि एक भक्त था, बहुत दूर-दराज इलाके में रहता था। एक बार विचार किया कि मैं आता हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भगवान के दर्शन करने आ रहा था, तो उसने मन में सोचा कि कुछ लेके जाना चाहिए भगवान के लिए। तो उसने क्या किया, फिर अपने पेड़ बागान के जो कोकोनट थे, नारियल, उसको तोड़कर उसने एक झोली बना के लेके जा रहा था। रास्ते में एक चोर ने उसे पकड़ लिया और कहा कि जो भी तुम्हारी संपत्ति दे दो। तो उसने कहा मेरा तो पैसा नहीं है। तो ये पोटली में क्या है? तो ये नारियल है। तो ये नारियल दे दो, मैं नारियल बेच के मैं पैसा कमा लूँगा। तो उसने कहा कि देखो ये नारियल जो है ना स्पेशल नारियल है, ये भगवान के लिए है, आप इसे मत लेके जाइए। तो तो ऐसा हो गया कि चोर बोला क्या स्पेशल नारियल है? कि इस नारियल के 2 सींग है क्या इतने स्पेशल है करके? ऐसे करके उसने झोली ले लिया और झोली को उठा के खोला, तो सच में हर नारियल के 2 सींग थे। वो डर गया, उसे लगा अरे बाप रे! नारियल के 2 सींग भूत तो नहीं है? फेंक के भाग गया। डिवोटी ने खोला, सच में नारियल के 2 सींग थे। समझ गया भगवान इतने कृपालु है कि अपने भक्तों का वचन पूरा करने के लिए स्पेशल नारियल बना दिया उन्होंने। तो वैसे के वैसे नारियल लेके आए और भगवान के पुजारी को दिया। पुजारी ने कहा ये नया नारियल कैसे लेके आए सिंग वाला? तो उसने पूरी कहानी बताई। तो उसके बाद ये सारे नारियल ऑफर होके सारे के सारे नारियल जो ऑफिस में रखे गए, ऐसे एक म्यूजियम मॉन्यूमेंट जैसे कि देखो ऐसे भी हुआ था कि नारियल के 2 सींग आए, तो भगवान ने उसे सींग दिए। तो आज करीब 100 साल के बाद अभी 3 या 4 ऐसे नारियल अभी भी बचे हैं जिसके थोड़े सींग जैसे आपको दिखेंगे कि वो स्पेशल नारियल अलग नारियल है। इस तरह से ऐसे अनेक-अनेक कहानियाँ यहाँ पर। आदि शंकराचार्य जी भी यहाँ पर आए थे। आदि शंकराचार्य अपने एक दिग्विजय यात्रा में निकले थे और दिग्विजय यात्रा में जब निकले, तो यहीं से बगल से गुज़र रहे थे, उस समय शाम का घंटा बज रहा था मंदिर का, आरती हो रही थी। शंकराचार्य जो है ये मायावाद के जो अ, भगवान सब हम सब एक है, भगवान भी एक है, भगवान का कोई रूप नहीं है। इस तत्व पर उन्होंने बहुत जो है तत्व तत्व का रचना की और उस पर उसका प्रचार किया। तो ऐसे कहा गया है कि शंकराचार्य जी जब आए, तो शंकराचार्य जी ने दूर से देखा इस मंदिर को और मंदिर को देखने के बाद शंकराचार्य जी ऐसे मन में सोचने लगे कि ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हाँ, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो मूर्ति पूजा का नाम लेके ऐसे हँसने लगे कि ये लोग भगवान को पूजा करे पत्थर में। और शंकराचार्य जी ऐसे आगे निकले, आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसा कहा गया है कि अचानक वो आगे चल नहीं पाए। क्यों? क्यों चल नहीं पाए कि अकस्मात उनका किसी ने राह रोक लिया और राह रोकने के कारण क्या हो गया, उन्हें आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो उनको लगा कुछ तो प्रॉब्लम है। अब तक तो मैं अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक कदम आगे वो उठा नहीं पा रहा हूँ। फिर मन में वो विचार करने लगे कि क्या मैंने कुछ अपने मन में या वाचा से कुछ ऐसे गलत शब्द किए कि इस कारण मेरा ऐसा गति रुक गया है। फिर वो पीछे 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 ऐसे मुड़ने गए धीरे-धीरे, तो पीछे चल रहे थे लेकिन आगे चल नहीं पा रहे थे। तो ये सब सुन के सोच के शंकराचार्य मनन करने लगे और उनको याद आया कि उन्होंने इस मंदिर की तरफ देखकर कुछ ऐसे शब्द किए कि ये लोग मूर्ति की पूजा करें, पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो उन्हें पता चल गया कि यहाँ कुछ तो अलग है। तो इसलिए वो आगे इतना चलते हुए अभी पीछे की तरफ चलते-चलते इस मंदिर की तरफ आए। मंदिर में आए, उस सुंदर अर्च विग्रह का दर्शन किया गुरुवायूर जी का और पूरे मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध होने के बाद ऐसे कहा गया है कि शंकराचार्य जी को पता चला ये कोई मूर्ति नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान है। और इसीलिए शंकराचार्य के होठों से बाद में स्फुरित हो गया एक सुंदर भजन, जिसे कहते हैं गुरुवायूर अष्टकम। आज भी आप जाएँगे गुरुवायूर मंदिर में, ये अष्टकम वहाँ के दीवाल पे लगा हुआ है, जो शंकराचार्य जी ने भक्ति में आकर, स्फूर्ति में आकर गुरुवायूर के लिए अर्पण किया, ये गुरुवायूर अष्टकम। तो इस तरह से देखेंगे हम कि भगवान ने श्रीपाद आदि शंकराचार्य को भी यहाँ पर अपनी पावर से यहाँ पर बुला लिया और उनके द्वारा ये सुंदर जो है भक्ति में रचना हुई। तो ये ऐसे कहानियाँ गुरुवायूर में अक्सर आपको अलग-अलग स्थान से सुनने मिलेगा आपको। ऐसे कहते कहते हैं कि श्रीपाद पुंदन्नम ये जो थे, ये हमने बताया इसके बारे में महान भक्त थे। तो उनकी एक आध दो और कहानी है। एक बार ऐसा कहा गया पुंदन्नम जी अपने गाँव से मंदिर की तरफ आ रहे थे। काफ़ी बड़ा डिस्टेंस था 100 80 80-100 किलोमीटर है। तो आते-आते ऐसे हो गया कि
एक एक डाकुओं के समूह ने उनको घेर लिया और उनको कहा कि आपका जो भी है सब दे दो। कुंदनम जी कहा मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। डाकू ने देखा कि इनके हाथ में एक रिंग है, सोने का रिंग है। तो उन्होंने कहा ये सोने का रिंग दे दो हमें। तो जब ऐसा बोलने लगे तो इन्होंने जोर से अपना हाथ ऊपर उठा, कहा गुरुवायूरप्पन गुरुवायूरप्पन। ऐसे कहा गया, इतने में वो डाकू सब थर-थर काँपने लगे। क्यों थर-थर काँप रहे थे? उन्होंने थर-थर काँप रहे थे उन लोग क्योंकि वो देख रहे थे कि उधर सामने पीछे बाजू उनके एक अचानक बड़ा आदमी आके खड़ा था तलवार लेके। वो मुड़ के देखा तो उनको याद आया ये तो कोई मिनिस्टर लग रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम है मंतचन, मैं यहाँ के राजा का कमांडर हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखा कि आप डाकू उनको तकलीफ दे रहे, तो उन्होंने अपना तलवार घुमाया और सारे डाकुओं को वहाँ से भगा दिया। और उन्होंने कहा धन्यवाद आप कुंदन जी ने कहा धन्यवाद आपने हमारी जान बचाई। तो ऐसे मेरे पास कुछ ही नहीं देने के लिए आपके, और ये तो मेरा रिंग लेके जाने वाले थे, ये रिंग आप ही लीजिए। तो मंकचन ने कहा मैं किसी से माँगता नहीं, कुछ लेता नहीं हूँ, तो प्रेम से दे रहे तो मैं ले लूँगा करके उन्होंने ले लिया। और कुंदन गए, कुंदन एक्चुअली रिंग क्यों दिया, वो सोच रहे थे कि अगर ये रिंग से अगर मुझे आगे धोखा होगा तो रिंग आप ही लेके जाइए, अच्छा रहेगा। तो ऐसा कहते-कहते पुण्यानंद जी गुरुवायूर आ गए। गुरुवायूर आ गए और दर्शन ले रहे थे, उतने पुजारी को भगवान ने इंगित किया कि मेरे चरणों में एक रिंग पड़ा है, वो रिंग आप जो है कुंदनम को दे दो। तो पुजारी ने वो रिंग देखा उधर, पहले तो रिंग नहीं था, अचानक रिंग वहाँ पर आ गया। रिंग उठाया और दे दिया। तो बोला कि भगवान ने कहा मुझे आपको देने के लिए। फिर कुंदनम को पता चल गया कि एक्चुअली वो मंतचन जो था, राजा का कमांडर, वो मंतचन नहीं थे, वो भगवान स्वयं मंतचन के रूप में आए थे और उन्होंने कुंदनम की सुरक्षा की थी। ऐसे कहा गया कि नॉर्थ केरला, उत्तर केरला में एक छोटा मंदिर है, बहुत विशाल बहुत भव्य मंदिर है और अनादिकाल से इस मंदिर की प्रथा चल रही है। ये शिव जी का मंदिर है। इस स्थान का नाम है कोट्टेयूर। इस कोट्टेयूर में ऐसी प्रथा है कि वहाँ के शिव जी मंदिर सिर्फ साल में 1 बार खुलता है। वो भी कुछ 7 या 8 दिन के लिए खुलता है। बाकी दिन पूरा बाकी साल वो जो मंदिर बंद रहता है। तो एक बार की बात है कि उस समय की बात 7-8 साल में जब मंदिर खुलता है तो बड़ा मेला होता है, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर। तो वहाँ के आयोजकों ने कुंदनम को कहा कि आप आइए इस मंदिर में आप भागवत कथा कीजिए। तो कुंदनम बड़े प्रेम से गए अपना भागवतम लेके और वहाँ पर बैठे। उनका तो स्फुरित भागवतम होता था। वो तो ऐसे बोले जहाँ उठाएँगे, खोलेंगे भागवतम वहाँ से चालू करेंगे। तो उन्होंने खोल दिया, तो उसमें भागवत में दसम स्कंद कथा थी कि रुक्मिणी देवी कैसे भगवान श्री कृष्ण कैसे रुक्मिणी देवी का कैसे वो मज़ाक उड़ा रहे हैं, हास-परिहास हो रहा है उनके बीच में। तो ये कथा उन्होंने उस दिन आरंभ की। जब उनकी कथा पूरी हो गई, कथा पूरी हो गई, वो पूरा अध्याय पूरा हुआ, तो उन्होंने अगले अध्याय में उनका जो मार्कर होता है, बुक मार्कर वो रख दिया और भागवत बंद किया। और क्योंकि वो उसी गाँव में रहने वाले थे कुछ समय के लिए, क्योंकि 7-8 दिन रुकना था उनको, तो भागवत उन्हें उधर ही रख दिया और अपने निवास स्थान बगल में कहाँ अरेंजमेंट किया तो वहाँ चले गए। अगले दिन फिर से भागवत के लिए आए, खोला मार्कर पे, तो देखा मार्कर जो था ना, जो बुक में रखा था, वो मार्कर पेज जो था ना, वो किस पे था? उसी अध्याय पे था, जहाँ से उन्होंने कल शुरुआत की थी। तो सोचने लगे मैंने तो मार्कर अगले अध्याय पे रखा था, अब फिर से अध्याय में आ गया। लेकिन जो भी है, तो उन्होंने फिर से उसी अध्याय पे प्रवचन किया। कौन-से अध्याय पे? कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ हास-परिहास कर रहे हैं और उसको उनका खिंचाई कर रहे हैं। दूसरा दिन हो गया, फिर मार्कर अगले अध्याय पे रखा और बंद करके चले गए। तीसरे दिन आके देखा खोल के, फिर से उसी अध्याय पे था। तो अचंभित हो गए कि बार-बार यही अध्याय पे आ रहा है, लेकिन क्या करें भगवान की इच्छा है तो उसी पे 7 से 8 दिन जो भागवत चला वहाँ पर, उसी पे उन्होंने लेक्चर दिया और हर समय जब लेक्चर दिया, भले वही कथा बताई, लेकिन इतने सुंदर रूप से बताई कि ऐसा कहा गया कि उनका सारे जो भक्त बैठे थे, उनका इतना मनोरंजन हो गया, इतना आत्मरंजन हो गया कि वो खुश हो गए। बोले ये व्यक्ति एक ही चीज़ बता रहा है लेकिन इतने प्रेम से बता रहा है कि लगता है सुनते रहे। 8 दिन होने के बाद फिर उस दिन मंदिर बंद होने वाला था। तो कुंदनम भी अभी सोचे चलो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। वो अपना सब सामान लेके निकल गए। मंदिर सब पीछे पूरा बंद हो गया, अंधेरा हो गया और वो
एक नदी पार कर रहे थे, नदी पार किया तो उनको अचानक याद आया, अरे मैं भागवतम अपना भूल गया वहाँ पर। तो उन लोगों से कहा कि आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपना भागवत लेके आता हूँ किताब। तो फिर से बोट पे बैठ के आ गए, आके वो भाग के गए कि भागवतम लेना है, भूल गया मंदिर में। तो देखा कि सब अंधेरा था, लेकिन जैसे पास में ऐसा लग रहा था कुछ तो एक जगह रोशनी आ रही थी, प्रकाश आ रहा था और वहाँ पर किसी का आवाज़ आ रहा था, बोलचाल की। तो वो धीरे गए आगे से और उन्होंने झाँक के देखा, तो क्या देख रहे हैं, व्यासासन पे भगवान शिव जी बैठे हैं। बड़े अजीब है, शिव जी महाराज, भगवान का, शिव जी का मंदिर है, शिव जी व्यासासन पे बैठे हैं और भागवतम सुना रहे हैं। और सुना किसको रहे हैं? ऑडियंस में कौन बैठे हैं? पार्वती देवी बैठी और सारे भूत पिशाच बैठे हैं और सब ध्यान लगा के शिव जी का प्रवचन सुन रहे हैं। और शिव जी किससे प्रवचन कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण ने रुक्मिणी की जो एक खिंचाई की, हास परिहास हो, उस पर कथा कर रहे थे। तो कुंदन इतना खुश हो गया, वो बगल में वहां बैठ गया और चुपचाप उसने कथा सुनी। शिव जी की कथा पूरी हुई। शिव जी ने कहा, कथा मेरी पूरी हुई, बताइए पार्वती देवी कैसे लगा आपको मेरा कथा? पार्वती देवी बोली, बहुत सुंदर कथा करते हैं शिव जी, लेकिन आपकी कथा में इतना रस नहीं जितना रस पुंडरनम की कथा में है। पुंडरम सुन के हैरान हो गया, पार्वती बोल रही है कि पुंडरम की रस में कथा है। और शिव जी बोले, हाँ ये सही बात है, पुंडरम में इतना रस कथा है कि इसीलिए मुझे एक ही कथा बार बार सुननी थी, इसलिए मैं बार बार वो बुक मार्क को फिर से उसी अध्याय पे रखा था। ये पुंडरम बड़ा अच्छा है। तो पुंडरम इतने खुश हो गए कि वो शिव जी महाराज की जय, पार्वती देवी की जय, जोर से वो चिल्लाए। उतने में सारे सब शिव पार्वती सब अंतर्धान हो गए। कुंदनम गए, अपने भागवतम को उठाया जो शिव जी ने पढ़ा था, अपने सिर पे लगा के फिर से वो जो है अपने गांव चले आए। ये सब सुंदर कहानियां हैं भगवान के भक्तों की यहाँ पर गुरुवायूर में। तो इस तरह से अलग अलग जो यहाँ पर कथाएं हुई। जैसे मैंने पहले बताया कि हाथी की यहाँ पर, हाथियों का एक स्टेबल है, एक घर है जहाँ पर गुरुवायूर को डोनेट किया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ हाथी यहाँ पे रखा जाता है। अनेक हाथियां यहाँ पर है। तो यहाँ पर अनेक हाथियां हुई, हाथियां यहाँ पर आके जो भगवान का जो पालकी है उसका सेवा करते हैं, भगवान को बिठाते हैं ऊपर पालकी में और घुमाते सब जगह पर, महीने में या साल में या फिर रेगुलरली यहाँ पर प्रोसेशन होता है। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि इतने हाथियों का परंपरा चल रहा है, उसमें से एक हाथी का काफी बहुत नाम है यहाँ पर। उस हाथी का नाम है केशवन। उसका नाम पड़ा गजराज केशवन। तो ये बात है अभी 1922 की। 1922 के वहां के जो राजा थे, राजा का नाम था राजा वलिया और निलंबुर के राजा थे। तो उन्होंने 12 हाथी अपनी तरफ से जो है भगवान को डोनेट किए थे। राजा थे तो राजा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो गिफ्ट क्या देंगे, छोटा मोटा थोड़ी देंगे, पेन पेंसिल वगैरह, बड़ा गिफ्ट देंगे। तो हाथी दे दिया गिफ्ट, और हाथी गिफ्ट दिया और हाथी के साथ में उस हाथी को संभालने के लिए उसको लक्ष्मी भी दिया, मेंटेनेंस का, इतना जीवन भर चलेगा जब तक मेंटेनेंस। तो इसमें से एक हाथी था जो था केशवन, छोटा हाथी था उस समय, बच्चा, लेकिन बहुत मस्ती करता था। तो उसकी चर्चा की गई कि ये मस्ती क्यों कर रहा है, इतना उत्पात क्यों मचा रहा है। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका जो है मन थोड़ा ठीक नहीं, शांत नहीं है। इसको शांत करने के लिए इसके मन को इसे मक्खन खिलाना चाहिए। और सबने कहा कि मक्खन खिलाओ, तो भगवान से अर्पण किया और मक्खन खिलाओ ताकि ये जल्दी शांत हो जाए। तो उसे रोज सुबह शाम भगवान को अर्पण किया और मक्खन खिलाते थे। तो ऐसे कहा गया कि मक्खन भगवान का महाप्रसाद, मक्खन खा खा के इनका मन तो ठीक हो गया। तो ऐसे कहा गया कि मन पूरी तरह से बदल गया, भक्ति में हो गया। अब केशवन को भगवान को देखे बिना रहा नहीं आता नहीं था। जब भी चांस होता था कि कुछ वहां पर त्योहार होता था तो हमेशा वो हमेशा अपना सर हिलाता था और माहौल को कहते थे मुझे वहां लेके जाओ। तो सबको पता चल गया कि ये हाथी स्पेशल है, क्योंकि बाकी हाथी को लेके जाए न लेके जाए, रहे न रहे, कुछ फर्क गिरता नहीं था, लेकिन ये बार बार ऐसे अपने प्रक्रियाओं से बता रहा था कि मुझे जाना है। इसलिए धीरे धीरे जो भगवान का जो पालकी का सेवा भी इसे दिया गया। और एक दिन ऐसा हो गया कि उस पालकी की सेवा किसी और को देने गए तो गजराज केशवन को अच्छा लगा नहीं, उसने उस हाथी को धक्का देकर वहां से भगा दिया। सबको पता चला कि ये जो है यही व्यक्ति सेवा करना चाहता है और किसी को सेवा देना चाहता नहीं। तो और लोगों को पता था कि हाथी जो है केशवन, ये जानता है कि किसकी सेवा कर रहा है। ये अन्य हाथी ऐसे नहीं है जो उनको पता नहीं क्या कर रहे हो, ये स्पेशल हाथी है।
और स्पेशलिटी क्या था कि कोई किसी ने ट्रेन नहीं किया था उसे। जब भी भगवान के मंदिर के सामने आता था, वो खुद ही अपने दोनों आगे के पैर झुकाता था और दंडवत प्रणाम करता था। इस तरह से अलग-अलग हाव उनके हाव-भाव से पता चल गया लोगों को कि केशवन जो है ये भगवान का एक बहुत अच्छा भक्त है। तो 50 साल तक गजराज केशव ने भगवान की जो है सेवा की नित्य रूप से। ऐसे कहा गया कि 1976 दिसंबर उस समय गजराज केशवन को अचानक बीमार हो गए और वो अपने वहीं पर रहे जहाँ पर उनका निवास स्थान था। इस कारण किसी और हाथी का ट्रेनिंग कर रहे थे कि इसको लेके जाएँगे अब गजराज बीमार है। जब गजराज को पता चला कि वो उसके होते हुए बीमार है इसलिए जा नहीं पा रहा है तो गजराज अचानक उड़ गया, मानो कि उसको बीमारी नहीं थी और वो रेडी हो गया। सबने उसको अच्छे आभूषण पहना दिए और गजराज केशवन बड़ा एकदम ठीक-ठाक सब चलते-चलते भगवान के मंदिर के सामने आ गया। उस दिन था गुरुवायुर एकादशी। अलग-अलग एकादशी है, एक एकादशी का नाम है गुरुवायुर एकादशी कहते हैं। उस एकादशी के वक़्त ऐसे कहा गया है वो मंदिर के सामने आया, उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं थी। तो अचानक उसे पता चला कि अभी जो है मेरे प्राण जाने वाले हैं। तो भगवान को बाहर लेके आया गया और भगवान अब रेडी थे उनके ऊपर बैठने के लिए। उस समय गजराज नीचे झुककर प्रणाम किया और वहीं पर लेट के उसने अपने प्राण त्याग कर दिए। तो उसके बाद ऐसे कहा गया है कि सबको बड़ा दुःख हुआ लेकिन ये भी अचंभित लगा, ये आश्चर्य लगा कि ये इतना भक्त है कि भगवान के सामने गुरुवार एकादशी के दिन इसने अपना प्राण त्याग किया। तो उनकी स्मृति में आज एक 12 फीट का जो है एक हाथी बना के वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट के रूप में खड़ा किया है, उसी स्थान पर जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। तो आज भी ऐसे कहते हैं गुरुवार के अनेक भक्तों में से गजराज केशवन का भी एक नाम है कि इस इनके द्वारा ही भगवान की अनेक सेवा हुई थी। हाथी के रूप में भी उन्होंने सेवा की। इस तरह से यहाँ पर अनेक-अनेक कहानियाँ हैं, अनेक-अनेक प्रसंग यहाँ पर हैं। एक ऐसे अनेक कहानियों में से एक और कहानी है, जो एक पुजारी की कहानी यहाँ पर है। वो पुजारी का नाम था नैनमुनि नैनमिणि पुजारी। ये उसके बच्चे की कहानी है। ये बिल्कुल वही कहानी है जिसमें हम देखते हैं कैसे वो रघुनाथ जी ने अपना लड्डू खिलाया भगवान को और भगवान ने फिर खुद लड्डू खा लिया। इसी प्रकार की कहानी है। एक दिन नैनमुनि एक ही पुजारी उस समय थे उस समय गुरुवार मंदिर में, वो बाहर चले गए और उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि आप ऑफरिंग करो। तो नैनमुनि का बच्चा था, उस लड़का था उनका नाम था उन्नी। तो उन्नी गया और उसने राइस ऑफर किया। तो राइस ऑफर के खेलने चले गया। बाकी आके देखा तो राइस भगवान ने खाया नहीं। तो बोले भगवान क्यों नहीं खा रहे? तो भगवान तो खा लिया था, वो स्वीकार कर लिया भगवान ने आँखों से। फिर उसे लगा भगवान सोच रहे कि राइस ऐसे ही खिला रहे, कुछ डाल के दे नहीं रहे तो उसको लगा कुछ करना चाहिए। तो वो राइस का पतीला लेके गया बाहर। यहाँ देखा उसको थोड़ा दही कहीं से मिल गया, तो दही मिला दिया उसने, दही में दही राइस बना दिया। फिर यहाँ देखा तो उसको एक किसी के पास से कटा हुआ कच्चा आम मिल गया, अचार उसका, वो भी रख दिया। दही के ऊपर अचार, दही भात के ऊपर अचार रख के फिर रख दिया। और अभी आप तो खाओ अभी, हाँ, अभी तो इतना अच्छा बना के दिया, अभी खाने में क्या प्रॉब्लम है? तो फिर भगवान वैसे ही खड़े थे, भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया था। तो उसे लगा कि मैंने कुछ गलती किया तो रोने लगा भगवान के सामने, आप खा नहीं रहे, अच्छी बात नहीं, प्लीज़ खाइए। तो भगवान ने फिर पूरा का पूरा खा लिया। खाया तो बाहर आके एक व्यक्ति था जो हमेशा जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद शाम को कलेक्ट कलेक्ट करता था और लोगों को बाँटता था। तो उसने लड़के से कहा कि कहाँ गया प्रसाद? प्रसाद? भगवान ने सब खा लिया। तो उसे लगा कि ये लड़के ने सब खा लिया होगा। तो उसके पिताजी जब आए तो उसने कंप्लेंट कर दिया पिताजी को कि आपका लड़का कैसा है देखिए, भगवान का भोग अंदर लेके गया और खुद ही खा लिया। तो ये पिताजी को बड़ा गुस्सा आया और पिताजी ने खूब डाँटा, "अरे कहाँ है प्रसाद है?" "आपने प्रसाद बोला तो मैं खिलाया, वो खाया ही नहीं कुछ। तो मैं दही डाला, उसके बाद थोड़ा अचार डाला, फिर भी खिलाया, खाया ही नहीं, तो मैं रोने लगा, तो भगवान ने खा लिया। तो उसे लगा था उसके पिताजी को कि मेरा लड़का जो है ना, बड़ा सीधा-साधा सरल है, कभी झूठ बोलेगा नहीं। लेकिन क्या था कि सामने लोग खड़े थे, वो बोल रहे कि आपका लड़के ने खा लिया। तो उनको गुस्सा आके उसने अपना हाथ उठा लिया उस बच्चे को मारने के लिए। जैसे हाथ उठाया मारने के लिए, मंदिर के अंदर से ध्वनि आई और उन्होंने इंगित किया कि ये लड़का जो बोल रहा है वो सही है, मैंने ही खाया था। भगवान ने बोला मैंने खाया और ये सुंदर
जो उन्होंने दिया मुझे, वो इतना पसंद आया कि मैंने सब कुछ खा लिया। तो उस समय से ये एक अलग प्रकार का और एक भोग लगता है उन्हीं की याद याद में कि दही राइस और उसपे अचार का एक टुकड़ा। इस प्रकार से ऐसे अनेक-अनेक कहानियाँ यहाँ पर हैं। तो आज के तारीख में ऐसे कहते हैं गुरुवार को कहते हैं कि ये दक्षिण का द्वारका है और गुरुवायूर अगर किसी को जाना है आज, तो ये त्रिशूर नाम के रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर है और एर्नाकुलम स्टेशन से 80 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट बगल में कोच्चि एयरपोर्ट है 80 किलोमीटर और कैलिकट एयरपोर्ट 100 किलोमीटर है और अनेक रोडवेज़ में वो सब सभी शहरों से वो लिंक्ड है। तो त्रिशूर जिला में अंदाज़ से केरल के मध्य भाग में त्रिशूर आता है। वहाँ पर एक गुरुवार का मंदिर आज भी शोभायमान है और अनेक-अनेक यात्री केरल से, अनेक-अनेक राज्यों से और बाहर से भी आते हैं और भगवान का सुंदर छोटा मूर्ति का दर्शन करते हैं और कृतार्थ होते हैं। ये कहकर हम अपना गुरुवायूर यात्रा यहाँ समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि हम सबको वास्तविक रूप से गुरुवायूर का यात्रा करने का मौका मिलेगा और हम गुरुवायूर का सुंदर दर्शन भी ले सकते हैं। धन्यवाद। गुरुवायूर भगवान की जय। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.